Hello बच्चों, so let's read this question. What is the significance of fundamental rights? So basically fundamental rights का क्या importance है, क्या क्यों वो हमारे लिए जरूरी है, या फिर उनका क्या significance है. So हमारा key concept हो जाएगा इस question का fundamental rights. Fundamental rights. अगर हम significance of fundamental rights की बात करें, so significance of fundamental rights will be significance of fundamental rights will be, पहला अगर हम बात करें पॉइंट की, पहला पॉइंट हमारा होगा प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स लिबर्टीज. प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स लिबर्टीज. So fundamental rights safeguards the individual's freedom and right of citizens and preventing their arbitrary violation by the government or others. Basically, जो भी protection हमें मिलता है against our violation, it comes under this category, or we can say protection of individuals' liberty. Second point, अगर हम डिस्कस करना चाहें तो सेकेंड पॉइंट हमारा होता है इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन. नॉन डिस्क्रिमिनेशन. सो जो ये फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये प्रमोट करते हैं इक्वालिटी एंड दे प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द फैक्टर्स लाइक रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, फॉस्टरिंग अ मोर इंक्लूसिव सोसाइटी. सो सोसाइटी के अंदर जिससे इक्वालिटी मेंटेन रहे और डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसकी वजह से हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं. एंड देन थर्ड टर्म्स आर सेफगार्डिंग टायरनी. Safeguard against tyranny. So, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं दे लिमिट द गवर्नमेंट्स पावर. जो गवर्नमेंट को पावर प्रोवाइड करती है उसको थोड़ा सा लिमिट कर देते हैं, and it prevents it from infringing on citizens' basic rights without valid reasons. So, कोई भी गवर्नमेंट किसी भी इंसान के पब्लिक पर्सनल अफेयर में नहीं बोल सकती without valid reasons. So, thus preventing potential abuse of power. So, government अपना जो power है उनके पास उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर पाती due to fundamental rights provided to every citizen. Then we have promotion of human dignity. Promotion of human dignity. तो अगर हम इसको इस ऑप्शन की बात करें या इस पॉइंट की बात करें तो दीज राइट्स अपहोल्ड द डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ एवरी इंडिविजुअल. सो ये जो राइट है ये हमारी डिग्निटी और वर्थ को प्रोटेक्ट करके रखते हैं और दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट. जैसे अगर हमारे साथ कोई गलत बर्ताव किया जा रहा है तो उससे हमें ये राइट्स, फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द फिफ्थ पॉइंट, अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें, लीगल redressal. लीगल redressal. तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं एक सिटीजन को विद लीगल रिकोर्स. मतलब अगर उनके राइट्स वायलेट किए गए हैं, अगर किसी भी सिटीजन का राइट वायलेट किया गया है, एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है फॉर सीकिंग जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी. सपोज अगर आपका वो राइट वायलेट किया गया है तो आप कोर्ट के पास जाओगे एंड कोर्ट विल see if that right is violated or not. So basically these fundamental rights provide citizens with legal recourse if their rights are violated and ensuring a mechanism for seeking justice and accountability. So this is the final answer to the question, or we can say significance of fundamental rights. I hope you understood the question well. Best of luck.